इस केस के सिलसिले में प्रॉब्लम क्या हो रही? पुष्कर को इस केस में फंसाने के लिए जिस औरत को हमने काम सौंपा था वो अब हमें ब्लैकमेल कर रही है। अपना मुंह बंद रखने के लिए उसने हमसे 40 लाख रुपए मांगे हैं, वरना उसने पुलिस के सामने जाकर सब कुछ सच सच बताने की धमकी दी है। तुम पैसों की चिंता मत करो। 40 लाख तो क्या, मैं उसे 1 करोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे आपको मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी।
क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। मिस्टर वालिया अपनी फाइल तो यहीं भूल गए। माँ, पुष्कर, ये सब कैसे हो गया? एक पल में जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई। पुष्कर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ से मिस्टर वालिया से बात करूं। मैं उनसे माफी मांग लूंगा। नहीं भैया,
जिस तरह उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बेइज्जत कर कर घर से बाहर निकाला है, अब उनसे बात कर कर कोई फायदा नहीं है। लेकिन पुष्कर, तुम समझते क्यों नहीं? जब तक हम लोग जय वालिया से माफी नहीं मांगेंगे, हमें किसी भी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं भाभी, मिस्टर वालिया ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। बहुत इज्जत थी मेरे दिल में उनके लिए। मैं पिया से प्यार कर कर एक गलती की है, उसके लिए वो मुझे जो भी सजा देते मुझे मंजूर थी। लेकिन आप सबका दिल दुखाकर मुझे उनसे कोई माफी नहीं मांगनी है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम उसे बदलने वाले कौन होते हैं? भैया, आप प्लीज माँ को लेके जाइए यहाँ से। मुझे सलाख के पीछे देखकर उनके आंसू कभी नहीं रुकेंगे। पुष्कर, चलो माँ। ये रहा आपके काम का इनाम। अब आप जा सकती हैं। थैंक्स। हे भगवान, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पुष्कर को इस साजिश में फंसाने के पीछे मिस्टर वालिया का हाथ है। एक्सक्यूज मी। या तो तुमने पुष्कर को फंसाने की साजिश की है। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था तुम खुद को बेचती हो, और तुमने मुझसे कहा था तुम किसी को बर्बाद नहीं करती। तुम्हें अंदाजा है तुमने जो किया है उससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है। पुष्कर अपना घर बसाने जा रहा था, शादी करने जा रहा था, कुछ पैसों के लिए उसका घर बसने से पहले ही तुमने उजाड़ दिया। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। कुछ पैसों के लिए आज तक तुम अपने आप को बेचती आई थी, और आज तुमने अपनी आत्मा को बेचा है। Enough। मैं अपनी सफाई में तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती, मगर इतना जरूर कहूंगी कि कभी कभी जो आप देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैंने मिस्टर वालिया से ये पैसे अपनी आत्मा का सौदा करने के लिए नहीं लिए। मिस्टर वालिया ने मुझे ये पैसे उन स्टेटमेंट्स पर साइन करने के लिए दिए हैं जिन पर मैंने लिखा है कि पुष्कर को मैंने फंसाया है। पुष्कर बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, समझी तो? और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। एक सच और भी है, ये जो मैं कर रही हूं ना, अपनी खुशी से नहीं कर रही, मेरी भी कुछ मजबूरी है। एक्सक्यूज मी, मुझे दिल्ली जाना है। मुझे मालूम था मिस्टर वालिया हमारी मदद जरूर करेंगे। अपनी नाराजगी के बावजूद वो पुष्कर का बुरा कभी नहीं सोच सकते। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर वालिया ने पुष्कर को जेल से छुड़वाने का इंतजाम कर लिया है। मिस्टर वालिया को समझने में मुझसे ही गलती हुई है।
हेलो। हेलो पिया। पिया, मिस्टर वालिया ने पुष्कर को छुड़वाने का इंतजाम कर लिया है। हाँ पिया, हमने मिस्टर वालिया को गलत समझा। ये आप क्या कह रही हैं दी? मैं सच कह रही हूँ पिया। शीतल नाम की जिस औरत ने पुष्कर के खिलाफ केस फाइल किया था, मिस्टर वालिया ने उसे पैसे देकर स्टेटमेंट पर साइन करवा दिया है कि पुष्कर बेकसूर है। यकीन नहीं हो रहा है दी। और मैंने सोचा कि मिस्टर वालिया। नहीं पिया, मैंने कहा था ना, मिस्टर वालिया कभी ऐसा नहीं कर सकते। पिया, मुझे लगता है मिस्टर वालिया अभी पुलिस स्टेशन गए हैं। मैं अभी वहां जा रही हूँ, तुम मुझे वहीं पर मिलना। ठीक है दी, हम वहीं मिलते हैं।